इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन की। देखिए, केतु 18 मई से लगभग सिंह राशि में चल रहे हैं, लेकिन 29 मार्च को यहाँ पर ये अपने ही नक्षत्र मघा में प्रवेश करेंगे। और जब भी कोई ग्रह नक्षत्र अपने ही नक्षत्र या अपनी ही राशि में प्रवेश करता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, काफी कंफर्टेबल भी हो जाता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं तुला राशि के लिए, और आपके लिए तो ये समय विशेष लाभ का रहने वाला है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि केतु आपके 11वें भाव में चल रहे हैं, और जब भी कोई प्लैनेट 11वें भाव में होता है तो उसका शुभ परिणाम ही मिलता है। देखिए, यहाँ पर इनका 11वें भाव में होना, आपकी लव लाइफ पर दृष्टि देना, आपके तीसरे भाव पर दृष्टि देना और आपके सप्तम पर दृष्टि देना, यानी पूरा काम भाव, काम त्रिकोण यहाँ पर आपका एक्टिव है। तो लाभ का तो आपके लिए समय है। हालांकि देखिए, कहा जाता है कि केतु एक आध्यात्मिक प्लैनेट है, हेडलेस प्लैनेट है जिनका सिर नहीं है, लेकिन जड़े और बुनियाद सब कुछ केतु के ही अधीन है। राहु एक टेम्परेरी, हम कहते हैं चालाकी, डिप्लोमेसी, छल से बहुत कुछ दिखा देता है या अचीव भी कराता है, लेकिन डीप नॉलेज, आइसोलेशन या गहरी जो बुनियादी चीजें होती हैं वो सब केतु के अधीन है। और केतु वो देख सकता है जो आंखों वाला भी नहीं देखता, यानी यहाँ पर इंट्यूशंस केतु की बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और जो स्थिति इनकी है शास्त्रों के अनुसार, चाहे इनका हेड नहीं है लेकिन फिर भी हम यहाँ कहेंगे कि इनको 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। देखिए, जहां केतु हैं और जहां देख रहे हैं वहां सभी पर केतु के इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके लाभ की स्थिति तो रहेगी, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें हम आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से पहले से जो स्थितियां हैं आपको यहाँ पर लाभ पहुंचाएंगी। कहीं ना कहीं एनर्जी आप फील करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, और जो एक आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन छाया हुआ था उन सब में भी यहाँ पर कमी आने वाली है। तो स्थितियां यहाँ पर आपकी सुधरी रहेंगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि काम त्रिकोण में इनकी दृष्टि है, तो तीसरे भाव में होना यहाँ पर आपको एनर्जी तो देगा, आपका पराक्रम भी बढ़ाएगा। और अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ पर इनकी दृष्टि है और केतु की यहाँ दृष्टि होना, और वो भी मघा नक्षत्र के साथ। देखिए, कहीं भी अगर किसी वजह से कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहे थे तो वो यहाँ पर आपके समाप्त होंगे। हालांकि राहु भी यहाँ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ कहेंगे कि केतु का यहाँ होना, थोड़ा जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अगर आप धैर्य से सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो यहाँ आपकी स्थितियां बेहतर रहने वाली हैं और लव लाइफ में सुधार होगा। एक तरीके से केतु का मघा नक्षत्र में आना आपकी लव लाइफ के लिए एक कैटलिस्ट का काम करेगा, यानी यहाँ पर आपकी स्थितियां सुधरेंगी। लेकिन देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। केतु स्थितियां तो आपकी बेहतर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने एग्रेशन को यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि केतु जिस राशि में चल रहे हैं वो जो राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है, और मघा नक्षत्र जो है ये भी थोड़ा तेजी वाला है। तो आपको एग्रेसिव नहीं होना है। अगर आप धैर्य से चलते हैं तो चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए, केतु की जो नवम दृष्टि है वो आपके वैवाहिक जीवन पर भी है। ये भी अग्नि तत्व का स्थान है, यानी जो आपके लॉर्ड हैं ये भी अग्नि तत्व के हैं, और सिंह राशि भी अग्नि तत्व की है। मघा नक्षत्र में केतु का होना, यहाँ जल्दबाजी, यानी वो लोग जिनका विवाह नहीं हुआ था, लंबे समय से विवाह करना चाहते थे, उनके लिए मार्च से दिसंबर तक का जो समय है वो बहुत बहुत अच्छा है, और यहाँ पर आपके विवाह के योग बनेंगे। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए हम कहेंगे समय अच्छा रहेगा, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के कारण थोड़ा सा आपको संभलना है और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने हैं। केतु के देखिए, जो मघा नक्षत्र में आने से 4 चरण तो आपके होते हैं, तो 4 चरणों में जब केतु अपने, हम कहेंगे कि तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे, लगभग मई से लेकर और अगस्त तक का जो समय है वो तुला राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पर्सनल लाइफ में आपको यहाँ पर जरूर लाभ होगा और वैवाहिक जीवन में भी आपको लाभ होगा। इसके साथ ही फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है, लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि अग्नि तत्व की प्रचुरता रहेगी जो गुस्से से भी रिलेटिव है, और हार्मोनल इम्बैलेंस भी कहीं ना कहीं हो सकता है। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखते हैं तो यहाँ पर आपकी मनोकामनाएं पूरा होने का समय है। कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है, जैसा हमने कहा काम त्रिकोण एक्टिव है। लाभ भाव में केतु का होना, तीसरे भाव में दृष्टि देना जो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को दिखाता
दिखाता है, आपके इंटेलेक्ट को भी दिखाता है, आपके जो आइडियाज अभी तक आप सोच रहे थे उनको पूरा यहाँ पर ये केतु जरूर से करने वाले हैं। यानी इम्प्लीमेंटेशन, सिर्फ सोच से ऊपर जाके आप अपने कार्य करेंगे, कार्य आपका फैलेगा, लाभ का समय रहेगा। स्पेशली अगर आप विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से आप जुड़े हुए हैं, AI, IT, इन सारे फील्ड्स में आप हैं, रिसर्च में आप हैं, अकल्ट में आप हैं, तो ये बड़े लाभ के यहाँ पर योग बने हुए हैं। और देखिए जो 7th हाउस है ये भी बिजनेस का स्थान होता है और कहीं ना कहीं डे टू डे इनकम या बिजनेस आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो तुला राशि के लिए केतु का मघा में जाना यहाँ पर आपके लिए बहुत लाभ का समय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी स्थिति अच्छी है। केतु आपके देखिए पंचम को देख रहे हैं, ये विद्या का स्थान है, लेकिन यहाँ पर एक चीज हम जरूर कहेंगे कि डिस्ट्रैक्शन से बचना है। यानी गलत कंपनी को अगर आप अवॉइड करते हैं और अपने पिता या पिता तुल्य लोगों की बात को आप मानते हैं तो ये केतु आपके वारे न्यारे करने वाला होगा। देखिए आध्यात्मिक तो प्लैनेट केतु हैं ही, यहाँ पर दोनों ही धार्मिक स्थानों को ये एक्टिव कर रहे हैं। यानी 5th हाउस आपका एक्टिव है, 3rd स्थान भी शॉर्ट ट्रैवल का स्थान है, तो धार्मिक यात्राएं होंगी। और देखिए कहा जाता है कि यंगर को सिबलिंग या जो आपके बड़े भाई बहन हैं, ये दोनों केतु के कान होते हैं, तो अपने जो हम कहेंगे कान के कच्चे नहीं रहना और रिश्तों को संभालना है और फोकस रह के अगर आप कार्य करते हैं तो केतु यहाँ पर आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। भाग्य आपका देखिए यहाँ पर साथ दे रहा है, क्योंकि देखिए बुध आपके भाग्येश हैं और केतु के लिए कहा भी जाता है कि किसी भी तरीके की मैलेफिक इफेक्ट है, नेगेटिविटी है, तो जितना आप बुध या लॉर्ड गणेशा की आराधना करते हैं उतना ही यहाँ आपको फल मिलने वाले हैं। देखिए तुला के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं और शुक्र और बुध की बहुत अच्छी जमती है, तो इस समय बुध, शुक्र और शनि और यहाँ पर राहु केतु भी आपके लिए लाभकारी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आपको एग्रेशन में नहीं जाना, जल्दबाजी में नहीं जाना और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, यानी जोश में होश नहीं खोना। अगर इन सब चीजों को आप फॉलो करते हैं तो ये स्थिति आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगी। विशेषकर मई से लेकर अगस्त तक का समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही एक चीज हम जरूर कहेंगे कि गणपति की आराधना करें जितना हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। संध्या के समय पितरों के निमित्त साउथ डायरेक्शन में एक दिया करें और तुलसा के पौधे में भी आप संध्या के समय एक घी का दिया जलाएं, इससे आपको लाभ होगा। इसके साथ ही अमावस के दिन आप अपने पितरों के निमित्त जरूर से असहाय लोगों को अन्न का दान करें। अन्न का दान करने से सारे मैलेफिक इफेक्ट्स आपके दूर होंगे। और जिनकी कुंडलियों में केतु की दशा है या केतु अपने शत्रु घरों में बैठे हुए हैं तो उन्हें लेफ्ट कान यानी जो उल्टा कान होता है उसको छिदवाना चाहिए और उसमें गोल्ड जरूर पहनना चाहिए। ये आपके सारी नेगेटिविटी को दूर करेगा। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम केम केतवे नमः लिखें।